नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल एसके नरडिया हेल्प में स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि जो मई मंथ की हमने जो सैलरी बनानी है उसमें हमें किस किस बात का ध्यान रखना है और बिल को ट्रेजरी भेजने से पहले हमें क्या क्या करना है ताकि बिल में किसी तरीके से कोई ऑब्जेक्शन ना आए। तो सबसे पहले हमें पे मैनेजर पर लॉगिन करना है। उसके पश्चात हमें बिल प्रोसेसिंग में सैलरी प्रिपरेशन के अंदर ऑप्शन में जाकर बुक डिडक्शन पर क्लिक करना है। बुक डिडक्शन पर क्लिक करने के बाद में हमें सबसे पहले उस बिल नेम को सेलेक्ट करना है, जो ग्रुप है उसको हमें सेलेक्ट करना है जिस ग्रुप से हमारी सैलरी उठती है। उसके बाद उसके लिए हमें जो नीचे दिया गया है डिडक्शन GIS ग्रुप इंश्योरेंस का जो डिडक्शन है जो अप्रैल मंथ की सैलरी से हुआ था उसको हमें यहाँ से डिलीट कर देना है। इसका फ़ायदा ये रहेगा कि इस बिल ग्रुप में जितने भी हमारे एम्प्लॉई है उनकी ऑटोमेटिक जो ग्रुप इंश्योरेंस की कटौती हुई थी अप्रैल मंथ की सैलरी से वो यहाँ से रिमूव हो जाएगी। उसके बाद में हमें क्या करना है कि जो RPMF की कटौती जो अप्रैल मंथ की सैलरी से हमें करनी थी बढ़ी हुई, लेकिन ऑर्डर लेट आए हम नहीं कर पाए, तो उसको हम यहाँ क्या करेंगे कि RPMF सेलेक्ट कर लेंगे, ग्रुप सेलेक्ट कर लेंगे और स्लैब के अकॉर्डिंग यहाँ सबमिट कर देंगे। तो स्लैब के अकॉर्डिंग जो कटौती होगी वो ऐड हो जाएगी। उसके बाद में हमें क्या करना है, एम्प्लॉय पे डिटेल पर जाना है। एम्प्लॉय पे डिटेल में जाके हमें कर्मचारी को सेलेक्ट करना है और एम्प्लॉय की पे डिटेल देखनी है मई मंथ की सैलरी में कि क्या RPMF की कटौती सही हुई है या ग्रुप इंश्योरेंस की कटौती हट चुकी है। और तीसरी बात जो SIP की कटौती है उसको हमें यहाँ से चेक करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ग्रुप इंश्योरेंस की कटौती। ग्रुप इंश्योरेंस की कटौती यहाँ से कट चुकी है। RPMF की कटौती स्लैब के अकॉर्डिंग हो चुकी है, लेकिन हमें ये बात ध्यान रखनी है कि जो अप्रैल मंथ के महीने में जो RPMF की बढ़ी हुई कटौती थी वो हमने नहीं काटी है। तो यहाँ एडिट पर क्लिक करना है और जो उसका एरियर है उसको इसमें ऐड कर देना है। ये हमारे 875 रुपये स्लैब के अकॉर्डिंग कटने थे मई में, लेकिन अप्रैल की जो सैलरी से 75 रुपये नहीं कटे, उसको यहाँ ऐड करके 950 रुपये डालकर हमें अपडेट कर देना है। अब जो RPMF की स्लैब है उसको हम यहाँ देख लेते हैं। ये जो RPMF की स्लैब है इसमें देखते हैं कि जो 4 स्लैब है अप टू रेट 18,000, 18,001 से 33,500, 33,501 से 54,000 और 54,000 से ज़्यादा। इसमें जो स्लैब है पहले थी वो ये थी और अब जो है वो ये है। उसके बाद में जो अप्रैल का जो एरियर बन गया वो इस स्लैब में इसमें दिया हुआ है और मई के अंदर जो कटौती होनी थी ये है। और जो टोटल हमने मई में जो RPMF की कटौती करनी है वो ये वाली रहेगी। स्लैब के अकॉर्डिंग आप चेक कर ले। उसके बाद में हम जाते हैं SI की कटौती के लिए। जो SIP की कटौती है वो यदि हमने अप्रैल मंथ के महीने में कर ली है स्लैब के अकॉर्डिंग तो सही है, यदि नहीं की है तो हम उसको यहाँ से एडिट कर उसको ऐड कर देंगे सही जो स्लैब के अकॉर्डिंग अमाउंट है। अब बात करते हैं कि जो मार्च महीने की सैलरी थी उससे हमने SI प्रीमियम की कटौती नहीं की, क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से जो सैलरी स्थगित रखी गई थी और जो SIP की कटौती थी वो हमने नहीं की थी। अब हमें ऑर्डर के अकॉर्डिंग SIP की कटौती करनी है। तो यहाँ ध्यान ये रखना है कि जो अप्रैल मंथ की SI की कटौती थी यदि हमने नहीं की है या स्लैब के अकॉर्डिंग नहीं की है तो उसका एरियर और मार्च का जो SIP की कटौती है स्लैब के अकॉर्डिंग वो हमें किस तरीके से काटनी है। तो इसके लिए NIC ने अपडेट कर दिया गया है और वो SI एरियर के नाम से ऑटोमेटिक डिडक्ट हो जाएगी। तो उसके लिए हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ यहाँ हमें स्लैब के अकॉर्डिंग SI को अपडेट कर देना है यदि अप्रैल मंथ के महीने में हमने नहीं की है तो, या फिर हम अगली स्लैब में जाना चाहते हैं तो उसको एडिट करके यहाँ हम अमाउंट को ऐड कर सकते हैं। ये SI की जो स्लैब है वो हमने यहाँ कर रखी है। ऐसे कार्मिक जो पहली बार SI की कटौती कराएंगे वो ऊपर वाली है और ऐसे जो समस्त कार्मिक जिनकी पहले से SIP की कटौती हो रही है उसका ये है। उसके बाद में हम देखते हैं कि हमें नॉर्मली सैलरी की प्रोसेस करनी है। ध्यान रखें जो SI एरियर की कटौती है वो एम्प्लॉय पे डिटेल में शो नहीं होगी, लेकिन सैलरी प्रोसेस करने के बाद में वो शो हो जाएगी। तो हमें नॉर्मली सैलरी प्रोसेस करनी है। सैलरी प्रोसेस करने के बाद में हमें रिपोर्ट जनरेट करनी है। सैलरी रिपोर्ट, ऑल सैलरी रिपोर्ट और आउटर, इनर एंड शेड्यूल, इनको सबको हमें चेक करना है। हम इनर में देख लेते हैं कि SIP की जो कटौती है मई मंथ की सैलरी में वो 3,000 कट गई और एरियर के लिए भी 3,000 रुपये
कट गए हैं, क्योंकि अप्रैल मंथ की सैलरी से हमने आरपी जो एसआईपी की कटौती थी वो सही करा रही है। उसी तरीके से नीचे ही कर्मचारी को देख लेते हैं कि जो एसआईपी की कटौती है वो 7,000 हो गई, एसआई एरियर की भी 7,000 हो गई, और जो आरपीएमएफ की कटौती है वो 950 है, क्योंकि और हमारा कोई कर्मचारी नहीं है, तो ये 950 हो गई आरपीएमएफ की कटौती भी। और जो ग्रुप इंश्योरेंस की कटौती है उसकी यहाँ कटौती नहीं हो रही है, तो वो हट चुकी है। इसी तरीके से नीचे में भी, नीचे वाले कर्मचारी में भी एसआईपी एरियर के नाम से 2200 रुपये हैं और एसआईपी के नाम से भी 2200 रुपये हैं। तो इस तरीके से हमें आउटर भी चेक कर लेना है। आउटर में देखते हैं कि एसआईपी की जो कटौती है वो दिखा दी है, ग्रुप इंश्योरेंस की कटौती हुई नहीं है इसलिए वो हट चुकी है, और एसआई एरियर की कटौती भी यहाँ दिख गई है। तो इस तरीके से हमें सैलरी की प्रोसेस कर लेनी है और चेक करनी है। उसके बाद में हम देखते हैं कि हमें बिल किस तरीके से ट्रेजरी को भेजना है, डिजिटल डोंगल के माध्यम से भेजने साइन करके या ऑफलाइन साइन करके भेजने हैं। यदि हम डिजिटल डोंगल से साइन करेंगे तो जो इस बिल से रिलेटेड यदि कोई डॉक्यूमेंट है तो वो हम इसमें अपलोड कर देंगे, उसके बाद में बिल फॉरवर्ड करेंगे टू डीडीओ, क्योंकि जो डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं वो डीडीओ फॉरवर्ड करने से पहले करने हैं, उसके बाद में फॉरवर्ड करना है, क्योंकि यदि हमने फॉरवर्ड कर दिया तो डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं होंगे। उसके बाद में बिल फॉरवर्ड टू ट्रेजरी करना है, रिपोर्ट डाउनलोड करनी है। यदि हम डिजिटल साइन से डीएससी से साइन कर रहे हैं तो भी हमें रिपोर्ट जनरेट करनी है, और यदि हम ऑफलाइन बिल सबमिशन से बिल को सबमिट करना चाहते हैं तो डाउनलोड करके उसको प्रिंट करना है। फिर उसके बाद में डिजिटल साइन से यदि कर रहे हैं तो डिजिटल साइन कर देने हैं और साइन रिपोर्ट निकाल के प्रिंट कर लेना है। अब यदि हम ऑफलाइन बिल सबमिशन से सबमिट कर रहे हैं बिलों को, तो आउटर, इनर और शेड्यूल इन पर डीडीओ साहिबान के सिग्नेचर, सील जो पहले करते थे उसी हिसाब से करेंगे, और इससे रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट हो तो वो देख लेंगे। दूसरी बात यहाँ ये आती है कि कुछ डीडीओ साहिबान क्या करते हैं कि जब ऑफलाइन बिल सबमिशन से साइन रिपोर्ट अपलोड करते हैं तो उसमें आउटर की जगह ही आउटर, इनर और शेड्यूल एक साथ अपलोड कर देते हैं, इनर में भी वही अपलोड कर देते हैं और शेड्यूल में भी वही अपलोड कर देते हैं। ऐसी गलती ना करें, क्योंकि हमें आउटर में आउटर अपलोड करना है, इनर में इनर अपलोड करना है और शेड्यूल में शेड्यूल अपलोड करना है। इस तरीके से हमें बिल बनाना है मई मंथ की सैलरी का, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। अब यदि डिजिटल साइन में कोई प्रॉब्लम आती है या ऑफलाइन बिल सबमिशन में कोई प्रॉब्लम आती है सबमिट करने में, तो हमारी पिछली वीडियो देख ले जो हमने आपको सब्सक्रिप्शन में मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसका लिंक मिल जाएगा आपको। यदि वीडियो अच्छी लगी हो और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लाइक कर दे, वीडियो को सरकारी कर्मचारियों तक शेयर कर दे, और जो यूट्यूब का बेल आइकन है उसके नोटिफिकेशन को ऑल कर ले, ताकि आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से हमारी अगली जो इनसे रिलेटेड वीडियो आए वो आपको मिलती रहे। थैंक यू।